गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रीज़न ये रिक्वेस्ट करने का ये है ताकि आपको सारे वीडियोस एंड नोटिफिकेशन ऑल टाइम मिल सके एंड हमारी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा बन सके, ताकि आपके क्वेरीज़ है, आपकी जो प्रॉब्लम से अगर उसका सोल्यूशन मैं ढूंढ सके तो इट वुड बी ए ग्रेट पार्ट। सो उसके लिए बस आपको इतना ही करना है कि एक सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए एंड अगर किसी को ये वीडियो यूज़फुल हो रहा है तो उनको शेयर कर दीजिए। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग कम्युनिटी बाय डूइंग अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, राइट। सो आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो क्या है? आज तक अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस में यही देखा कि जर्मनी में ये चीज़ें हैं, ये ट्रैवल ब्लॉग है, ये इंफॉर्मेशन है। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी में व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स। जर्मनी में रहने पे व्हाट आर द प्रोस क्या क्या है एंड कॉन्स क्या क्या है। आज ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बिकॉज ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको पता लगने वाले हैं ना, तो शायद आपने आज तक कभी पता नहीं होगा आपको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बड़े सायाने कह गए हैं कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट। एवरीथिंग हैव इट्स प्रोस एंड कॉन्स। हर एक चीज़ के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। हमारी जो डिसीजन है कोई भी चीज़ लेने से पहले, वी नीड टू डिसाइड कि हमारे लिए जो भी चीज़ है वो प्रोस ज़्यादा हो रही है या कॉन्स ज़्यादा हो रही है। यू नीड टू डिसाइड योर प्रायोरिटी कि लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। प्रायोरिटीज़ अगर आपकी सेट है ना कि ये दिस आर द 3 प्रायोरिटीज़ इन लाइफ की जर्मनी की ये चीज़ें मुझे चल जाएगी, यहाँ पे मैं बैलेंस कर सकता हूँ या मैनेज कर सकती हूँ। देन देर इज़ नॉट अ क्रिस्टल क्लियर आपके फोकस एंड थॉट्स होंगे। सबसे पहले मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, अ हॉनेस्ट रिव्यू फ्रॉम माय साइड ये है कि आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है वो सेट कीजिए। प्रायोरिटी सेट करने के बाद लिस्ट डाउन ऑन पेपर कि ये पॉइंट्स हैं, मुझे ये चीज़ें चाहिए हैं। एंड आफ्टर लिस्टिंग इट 1 2 3 लिस्ट आउट करने के बाद आप ये सोचिए कि कौन सी चीज़ों पे अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा या बैलेंस करना पड़ा, वेयर आई कैन डू इट विदाउट एनी फील। मैंने सपोज ऐसा हुआ कि 5th एंड 6th नंबर का जो मेरा प्रायोरिटी है, अगर मुझे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है वेल एंड गुड, कर सकते हैं। पर अगर 1st एंड 2nd है तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ। यू नीड टू फिक्स योर प्रायोरिटी, तभी आप प्रोज एंड कॉन्स में आपका खुद का डिसीजन ले सकते हैं। रीज़न फॉर टेलिंग दिस पार्ट ये थी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते कि क्या करूँ मैं। आप जर्मनी के बारे में आओ नहीं आओ, आप सारे लिस्ट प्रायोरिटाइज कीजिए आपके हिसाब से। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग कि एवरी पीपल हैव इट्स ओन एक्सपीरियंस, थॉट्स एंड बिलीव्स। हर एक लोगों की लाइफ की प्रायोरिटी अलग है, फोकस अलग है, जाना कहीं और है। यू आर द पर्सन हु कैन डिटरमाइन योर डेस्टिनी। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, या किसी और ने बोल दिया कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं होगा। यू हैव टू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी, योर थॉट्स। आपके रास्ते आपको खुद बनाने हैं बिकॉज यू नो योर प्रायोरिटी बेटर दैन एनी बडी। आई जस्ट वॉन्ट कि आप आपकी डिसीजन खुद ले, खुद स्टडी कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए एंड देन यू डिसाइड योर थॉट्स एंड बिलीव। आज आई एम थिंकिंग कि मैं एक प्रोस ले लेती हूँ और एक कॉन्स ले लेती हूँ। प्रो एंड कॉन्स में आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा कि जर्मनी में प्रोस क्या क्या है एंड कॉन्स क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला प्रो मैं बात करनी चाहती हूँ कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इतनी अच्छी है एंड मोस्टली अगर आप आ रहे हो तो मोस्टली पब्लिक वाला हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए बिकॉज इट्स वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ें जो होती है इट्स कवर्ड, मतलब कोई भी चीज़ है आपको 1 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा आता नहीं है, सारी चीज़ें इंश्योरेंस में कवर है। वेदर इट इज़ डिलीवरी, हॉस्पिटल, बहुत सारी चार्जेस जो होते हैं
ये जो पब्लिक इंश्योरेंस है इसमें कवर होती है। तो यहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है दैट्स अ रियली ग्रेट। आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि जर्मनी को कहा जाता है नंबर 1 फॉर दिस पार्ट। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, वेदर आप डेंटल का खर्चा लीजिए या हॉस्पिटल का खर्चा लीजिए या डिलीवरी का खर्चा लीजिए या कोई बीमार है उसको हॉस्पिटलाइज के लिए बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। इवन इफ़ यू हैवंट चेक माय वीडियो रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली डिलीवरी में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। गो एंड चेक द वीडियो, द लिंक इज़ इन द आई लिंक में मैंने डिस्क्राइब किया है, तो गो एंड चेक इट राइट नाउ। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन चेक दैट वीडियो टू। सो वहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या है। सो यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 1 है, बिकॉज बाकी कंट्रियों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो हर जगह जगह पे वहाँ पे खर्चे हैं। वैसे सोनोग्राफी निकालना है तो खर्चे, मेडिकल से दवा लाना है तो खर्चे। बट यहाँ पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में एवरीथिंग इज़ कवर्ड, इवन मेडिसिन आर कवर्ड इन सब मेडिसिन। कुछ एक्सेप्शन होता है कि जहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, बट मोस्टली जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो मेडिसिन थोड़े से कवर्ड होते हैं। एंड देयर आर एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे आपको मेडिसिन के खर्चे लग सकते हैं, टेस्टिंग के खर्चे लग सकते हैं जो कि कवर्ड नहीं होते। सो दैट इज़ फॉर दैट पीपल कि कुछ टेस्ट एंड कुछ मेडिसिन हैं जो कि कवर्ड नहीं होते। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। सो जो भी लोग हैं जिनको भी ये चीज़ें क्लियर करनी है, गो एंड चेक द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड डू योर ओन रिसर्च फॉर दिस पार्ट। सो दिस इज़ ये मोटा मोटी ये जो वीडियो है इट्स अबाउट कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन डिटेल अच्छे मिलेंगे, प्रोज एंड कॉन्स इसके बारे में हैं। है कॉन्स की। कॉन्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जो है वो एक कॉन जैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्मन लैंग्वेज आके आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जर्मन लैंग्वेज ना आने पे, इफ़ यू डोंट नो द जर्मन लैंग्वेज, तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा होता है कि इंस्पाइट ऑफ क्वालिफिकेशन, इंस्पाइट ऑफ एक्सपीरियंस, इंस्पाइट ऑफ बहुत सालों का एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आपके हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। सो ये जो ब्रह्मास्त्र है ना जर्मन लैंग्वेज का, वो आप धारण करके ही आना अगर आप आ रहे हैं, बिकॉज यू ऐसा ना हो कि वो आपके लिए बहुत बड़े कौन साबित हो जाए। सो लर्न द जर्मन लैंग्वेज बिफोर कमिंग हियर, बिकॉज वो आपको हेल्पफुल होगा ही होगा इन वन और द अनदर वे। तो हमारा नेक्स्ट प्रो है is about Germany is work life balance. So work life balance में मैंने बहुत बड़ा वीडियो बना चुकी हूँ, so go and check, the link is in the description box। की work life balance बहुत अच्छी है जर्मनी की। आई कैन ट्रूली से कि जर्मनी की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छी है, बिकॉज कि आपको जो लाइफ में वर्क एंड लाइफ की जो बैलेंस मिलती है उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप आपकी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आपके काम को एंजॉय कर सकते हो, आपके फैमिली को एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज तीनों को आप पीसफुली कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कभी कभार कि जब आप आपके कंट्रीज़ में रहते हो, काम करते हो, क्या होता है आप या तो वर्क, फैमिली एंड लाइफ, तीन चीज़ सपोज आपके हाथ में, या तो आप वर्क के पीछे भागते रहोगे 8 घंटे 10 घंटे, तो फैमिली का क्या होगा पता नहीं, फैमिली के पीछे भागेंगे तो फिर वर्क का क्या होगा पता नहीं। तो ये तीनों चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी से बीट्स ऑफ लाइफ। अगर ये तीनों हम साथ में बैलेंस करके नहीं चले ना तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। सो इसीलिए जर्मनी इज़ वेरी फेमस फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ की बहुत अच्छी है एंड एवरी फैमिली, मेरे हिसाब से सबको फैमिली को एक टाइम चाहिए जहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, अपने फ्यूचर डिसाइड कर सके। और आखिर हम किस लिए कमा रहे हैं आप बताइए। अगर आप अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड ना कर सके, वो 4 पल जो कि ज़िंदगी के रह गए हैं वो अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग सो हार्ड। तो कभी कभार आपको ना लाइफ की, मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि लाइफ की प्रायोरिटी थोड़ी सी सेट होनी चाहिए कि सपोज आपके पास 3 प्रायोरिटीज़ है, वर्क है, फैमिली है एंड आप योरसेल्फ। तीनों में से आपको अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देना है तो आप किसको दोगे नंबर 1।
सो आज तक क्या हो रहा था, नंबर 1 इज़ अ वर्क, नंबर 2 इज़ अ फैमिली, नंबर 3 इज सेल्फ। सेल्फ को एकदम लास्ट में डाल देते थे, बट दैट इज़ नॉट द वे। आपको सबसे पहले आपकी सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना है, दिस इज आई, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी केयर करनी है। देन इज़ योर फैमिली। अगर आप ठीक हो तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली ठीक होगी, बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक केयर, राइट? सो टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एंड तीसरा नंबर पे जो आता है वो वर्क है। इट शुड बी द प्रायोरिटी लिस्ट। अगर आपको आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पता है ना, ईजिली आपकी लाइफ बहुत स्मूथली जा सकेगी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। सो इसीलिए यहाँ की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब फेवरेट आपका टॉपिक कि कॉन्स। अभी नेक्स्ट कॉन्स जो है इज अबाउट, ठीक है, इनके लिए शायद वो प्रो होगा, पोस्टल सर्विस जो इनकी बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, कि आज डाले हफ्ते भर में उनको पोस्ट से वो डॉक्यूमेंट घर पहुंच जाता है। बट ये हमारे लिए एक सरदर्द है। द रीज़न फॉर दिस सरदर्द इज़ दैट कि यहाँ पे हर चीज़ की, हर प्रोसेस की, हर स्कूल डॉक्यूमेंट, हर बैंक का डॉक्यूमेंट, हर इंटरनेट डॉक्यूमेंट, हर टेलीफोन लिस्ट, हर रेंट, इंटरनेट, हर सैलरी का डॉक्यूमेंट, ऑफिस है, घर है, हर चीज़ का ये जो डॉक्यूमेंट है वाया पोस्ट भेजते हैं। सो यू कैन इमेजिन इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखेंगे, कहाँ इसको कंपाइल करेंगे, कहाँ पे इसको फाइलिंग करेंगे। एंड ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी नहीं है कि आप उसको बाहर गार्बेज में डाल दो या डस्टबिन में डाल दो। दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आप नहीं कर सकते हो। सो ये जो है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वाया पोस्ट ये लोग भेजते हैं। और ये पोस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सोचो, पहले लैंग्वेज बैरियर है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट करने के बाद फिर उसको फाइलिंग करो, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करो। सो दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगर आप आ रहे हो तो बी रेडी फॉर इट। सो हमारा नेक्स्ट प्रो है इज द गवर्नमेंट सपोर्ट टू द फैमिली। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप मोटा मोटी छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर मैंने डिस्क्राइब करूँ तो इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग टॉपिक। छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर आपको सम अप करूँ कि यहाँ पे अगर फैमिली पेरेंट्स की सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट उनको एल्डन गेल्ड देती है, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो कि पेरेंट्स को सपोर्ट करती है। सेकेंड होता है किंडर गेल्ड, जो कि बच्चों को मिलता है टिल 18 ईयर्स ऑफ एज, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। एंड जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो वर्क करते हैं, मैटरनिटी लीव्स पे जाते हैं, उनको मिटरशाफ्ट गेल्ड मिलते हैं। एंड जो यहाँ पे अगर आप सरप्राइज होगे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोगों को, जो जिनकी जॉब चली गई है, उनको भी द गवर्नमेंट प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ मनी। सो इतनी फैसिलिटीज़ तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज़ रियली वर्किंग फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर पीपल, राइट? सो मुझे ये एक तरह से प्रो लगा। तो अब बात आई कॉन्स की। कॉन्स की बात करें तो मुझे यहाँ पे संडे जो होता है बंद होता है। बंद मतलब साइलेंस डे माना जाता है। सो कुछ कुछ एरियाज़ पे आप बहुत ज़्यादा आवाज़ कर नहीं सकते हो। स्मूथनेस एंड कामनेस चाहिए, तो ज़्यादा वॉइस वाले लोग उनको प्रेफर नहीं करते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे संडे सब कुछ बंद रहता है। सो एज यूजुअल हम इंडियंस को ऐसा लगता है कि संडे मतलब आराम के दिन है, बाहर चलो घूमो फिरो, बट वैसे नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है एंड मार्केट सब कुछ बंद रहता है। तो सपोज़ यहाँ पे ऐसे भी है, अगर छुट्टी के दिन किसी की तबीयत ख़राब हो गई, सो दे हैव जस्ट वन ऑप्शन, गो टू हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि कोई आके अपना क्लिनिक खोलेगा एंड आपको दवा देगा, नो, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। सो दिस इज व्हाट आई फील इट्स लाइक अ कॉन। नेक्स्ट जो प्रो है इज अबाउट, जैसे कि जर्मनी इज़ फेमस फॉर टेक्नोलॉजी। जर्मनी इज़ फेमस फॉर टेक्नोलॉजी, राइट? जर्मनी में जो भी है BMW की जो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो सरप्राइज्ड कि यहाँ पे जो ओल्ड पीपल है उनके पास जो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम यहाँ से वहाँ जाने का है, इट्स सो टेक्नोलॉजी बेस्ड कि उनके पास आई हैव सीन कि देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो हैंडीकैप हैं या जिनके
जिनको चलने में तकलीफ होती है, हर एक के पास अपनी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब छोटी सी व्हीकल होती है, गाड़ी जैसे होती है, जो वो खुद ऑपरेट करके एक घर से सुपरमार्केट जा सकते हैं, सुपरमार्केट से या गार्डन जा सकते हैं। सो इन दिस वे उनको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि एक एज आने के बाद व्हेन यू बिकम ओल्ड, आप बूढ़े होते हो तो फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। सो यू डोंट नो कि सामने वाला आपको एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा। सो आई थिंक इन दिस वे जर्मनी इज़ वेरी गुड। उनके टेक्नोलॉजी बेस की वजह से जो यहाँ पे जो ओल्ड पीपल है उनको एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद की गाड़ी निकालते हैं, खुद के जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। सो आई थिंक ये जो डिपेंडेंसी कम करने की जो कोशिश की है जर्मनी, दैट्स अ ग्रेट पार्ट। नेक्स्ट जो कॉन्स है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज लिमिटेड फूड फॉर वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन के लिए जो खाना है वो बहुत मतलब है, बट